This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना एक्सरसाइज फिजिशियन प्रभात शर्मा। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैसेज है वो आप सबके लिए लेके आया हूँ। इसीलिए मेरे को ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास में बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं। कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड सर्कल भी हैं जिनके साथ में इस पेंडेमिक के ड्यूरेशन में, इस वायरस की वजह से, कोविड-19 वायरस जो है इसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं, कुछ को बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है। और वो सभी जो मेरे मित्रगण थे वो मेरे बहुत क्लोज़ और मेरे बहुत ही कह सकते हैं जिगरी दोस्तों में से एक हैं, जिनके साथ में मेरा बड़ा पुराना रिलेशन भी रहा है। और जब उन सब के साथ में ऐसा हुआ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं कुछ चीज़ों के लिए आप सभी को अपने पास जो भी नॉलेज है उससे एनलाइटन करूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो वायरस जो पैदा हुआ है ये कंटेजियस है और होगा, इसको होना ही है, बिकॉज ये एक फ्लू वायरस है। फ्लू वायरस का मतलब ही यही होता है कि जो एक से दूसरे को फैलता है, जस्ट लाइक कोल्ड। कॉमन कोल्ड तो नहीं कह सकते, कॉमन कोल्ड कहना तो गलत होगा, बट इट इज़ मोर लाइक इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस। इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस वो वायरस होते हैं जो कि बिल्कुल कोल्ड की तरह ही एक से दूसरे को जो है इन्फेक्ट कर सकते हैं। प्लस मैं आपको बताऊं तो मेरे कुछ नोन सर्कल के अंदर, कुछ फ्रेंड्स के अंदर भी ऐसा हुआ है जो इससे इन्फेक्ट हुए हैं। प्लस वो एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन सिर्फ उनके घर में सिर्फ 2 लोगों को हुआ, 2 से आगे किसी को नहीं हुआ। उनके टेस्ट भी हो गए और वो टेस्ट रिपोर्ट भी बाकी सबका नेगेटिव आ गया। एक ही घर में रहते हुए जब सिर्फ 2 लोगों को होके और बाकी किसी को नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है कि ये वायरस इतना भी ज़्यादा कंटेजियस है, इतना भी ज़्यादा फैटल नहीं है जितना इसको दिखाया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करके इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए, सब कुछ आ गया। आप अगर कहते हैं वैक्सीन है या कोई भी मेडिकेशन है, आप सबसे पहले ये देखिए कि वैक्सीन असल में करती क्या है। चलिए मैं वैक्सीन की अगर मैं बात करूँ, वैक्सीन आपकी बॉडी में जाके आपके इम्यून सिस्टम को ये बताएगी, वो डेथ रेट्स होते हैं वायरस के ज़्यादातर जो आपकी बॉडी में डाले जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर एक फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम का, जिसमें वो आपके उस स्पेसिफिक वायरस को डिग्रेड या डिजनरेट या उसको डिमिनिश, डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज क्रिएट करती है। लेकिन उसके अंदर जो फ्यूल यूज होता है वो आपके बॉडी में जनरेट होने वाले प्लेटलेट्स होते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा, आपको किसी को भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, किसी को कभी डेंगू हुआ होगा या चिकनगुनिया हुआ होगा या कभी वायरल फीवर हुआ होगा जिसमें डॉक्टर ने आपके डेंगू हुए थे, तो सबसे पहले डॉक्टर कहता यही है कि आपको अपने प्लेटलेट्स काउंट चेक करवाने हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है वो डे बाय डे डाउन जाते हैं। उसका रीजन ये है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज को जनरेट करने के आपके काम आते हैं। तो आप उनका लेवल कैसे बढ़ा के रख सकते हैं। देखिए, मैं अपनी लाइफस्टाइल के अंदर मैं कहता हूँ कि मैं कोई 100% कोई प्रूफ किसी भी वायरस से कह दें कि हम कहीं भाई 100% प्रूफ है कि भाई ये वायरस हम पे अटैक नहीं कर सकता, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। कोई भी वायरस होगा स्पेसिफिकली आरएनए बेस्ड, आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारी बॉडी के जो कहते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर, जिससे हमारी बॉडी का कंपोजिशन स्ट्रक्चर जो है 2 ही तरह के हमारी बॉडी में है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए जो होता है डीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है ये, और आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों ही हमारे बॉडी के फाउंडेशन स्ट्रक्चर को जो है उसके बारे में बताते हैं, उन्हीं का डाटा है। तो इनके बेस पे, आरएनए बेस तो कोई भी वायरस अगर आपको कहीं भी लगेगा तो उसके लिए सबसे पहली बात, आप परमानेंट इम्यून नहीं हो सकते। यू कैन नेवर बी परमानेंटली इम्यून फॉर दीज वायरस। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसीजर, एक ही तरीका है कि आप अपने अंदर एक हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप करें, जिसमें कि आपका जो सबसे मेन टारगेट होना चाहिए, कोई भी चीज़ जो आपको शरीर को नुकसान करती है आप उसे डिस्कार्ड करें। बहुत से लोग हैं जस्टिफाई करते हैं, हम अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, हम स्मोक करते हैं। अगर आप ऐसा करते हो, पहली बात तो आप उस चीज़ को जस्टिफाई मत करो, क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी बॉडी को वो करके एक तरह से आप बस ये सीधा है कि अल्कोहल आप ड्रिंक करते हो या स्मोकिंग करते हो तो निकोटीन जो होता है वो आपके हमारी बॉडी के अंदर एल डोपामिन नाम का एक जो एंजाइम डेवलप होता है,
फील गुड हार्मोन जिसको बोला जाता है, वो डेवलप होता है। लेकिन वो कुछ देर का होता है, थोड़ी देर बाद आपको फिर तलब मचने लग जाएगी। क्यों? कि हमारा ब्रेन भी, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स जिन पे ये वायरस इन्फेक्ट कर रहा है वो ACE2 रिसेप्टर्स के थ्रू कर रहा है। अब ACE2 रिसेप्टर्स तो हमारी पूरी बॉडी के जितने भी हमारे ऑर्गन, जो भी हमारी ग्लैंड्स हैं, सबके अंदर ही मिलता है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। आप अपने घर के अंदर अवेलेबल सब्सटेंसेस से ही खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो करना है, कोई भी मील या कुछ भी लेने से पहले, यू स्टार्ट योर डे विद ईटिंग फ्रूट्स। सबसे पहला काम, चाहे उसमें आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, चाहे आप उसमें कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट्स आर वेरी असेंशियल एलिमेंट्स। क्योंकि फ्रूट्स जो हैं वो रिच इन फाइबर होते हैं। जब फाइबर आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो वो एक तरह से आपके एक ड्राइवर का काम करता है। आप देखिए, अगर आप खाना खाते हैं, अगर आपने खाना खाया, कोई भी चीज आपने हैवी खाई, बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। डाइजेस्ट करने के लिए उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वहीं आपके खाने को जब बोला जाता है कि आपका खाना रिच इन फाइबर होना चाहिए, रिच इन फाइबर मीन कि पहले फाइबर अगर अंदर गया तो वो आपके खाने को या किसी भी चीज को बॉडी के अंदर मूव करने के लिए बहुत असेंशियल रोल प्ले करता है। तो फ्रूट्स जो आप खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स जो आप खाएंगे, वो सबसे असेंशियल आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड फाइबर्स के क्वांटिटी को पूरा करते हैं। सेकेंडली, fruits are specifically enriched with two very important things. एक विटामिन सी, दूसरा उसके अंदर आपका फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज इज अ काइंड ऑफ शुगर दैट इज वेरी इजी फॉर बॉडी टू ब्रेक डाउन एंड यूटिलाइज इट्स पावर। क्यों कहते हैं कि हम फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स खाने के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म बड़ा तेज हो जाता है, हमें भूख बहुत जल्दी लगती है? क्योंकि फ्रूट्स में हमें वो एसेंशियल एलिमेंट्स, वो एसेंशियल मिनरल्स मिलते हैं जिससे हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म को ड्राइव करती है। तो आप ड्राइवर ना देके, और सबसे पहले अगर आप उसमें कोई भी तरह का, देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, डेयरी प्रोडक्ट्स जो आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को लोग बहुत सारे जो है वो जस्टिफाई करते हैं, बट डेयरी प्रोडक्ट्स ये नहीं कहा जाता कि आपको आप पूरे के पूरे उस पर डिपेंडेंट हो जाए। आपकी दिन की शुरुआत होती है तो आप सबसे पहले डेयरी कंज्यूम करें। इट इज़ वेरी रॉन्ग। आप डेयरी प्रोडक्ट्स को बाद में कंज्यूम करें, कम क्वांटिटी में करें, बिकॉज जो एनिमल सोर्स कहा जाता है, कहा नहीं जाता, ये प्रूवन भी हो रखा है अब इस टाइम पे तो, कि एनिमल सोर्स कोई भी तरह की चीज जब आप बॉडी में पहले अगर डाल लेते हैं तो बॉडी के जो इम्यून सिस्टम, जो इम्यून फंक्शन सिस्टम है, उसको ट्रिगर होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे बहुत से लोग हैं उठते ही सबसे पहले कहते हैं कि भाई हमें चाय पीनी है। वो जो चाय आप पी रहे हो, अगर आप खाली पेट के आप किसी चीज के साथ में भी अगर आप चाय ले रहे हो, स्पेसिफिकली प्रोसेस्ड फूड जैसे कि बिस्किट्स और रस्क वगैरह, जो सुबह मॉर्निंग के अंदर सबका सिस्टम बन गया है, आप ये देखिए कि दैट इज अ स्लो किलर। वो आपको नुकसान करता है। आप उससे पहले अगर उठते ही थोड़े से एक कटोरी, एक बाउल के अंदर ड्राई फ्रूट्स खा लें, थोड़ा सा आप कोई भी फ्रूट ले ले, चाहे इवन बनाना, आप 2, 3, 4 बनाना भी खा लेते हैं तो इट इज नॉट हैज़ार्डस। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, स्पेसिफिकली फॉर दोज जिनको शुगर वगैरह के लिए भी प्रॉब्लम रहती है। फ्रक्टोज एक ऐसी शुगर है जो आपका कभी भी नेचुरल जो बॉडी का शुगर लेवल है उसको एलिवेट नहीं करेगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आप जब लेते हैं इस चीज को तो आप कोशिश करिए कि आपको एक, हम कहते हैं कि एक बैलेंस में लेना होता है। फ्रूट्स जो आपके जाने हैं, फ्रूट्स के अंदर असल में जो आपको निकालना है कंटेंट, वो फाइबर का कंटेंट है। फाइबर कंटेंट कैसे लाएंगे उसमें? फाइबर कंटेंट को लाने के लिए आपको देखना है, इफ यू आर 60 kg तो आप अपने उस वेट को मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे। मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 मीन्स 600। तो 600 ग्राम जो है वो आपका टारगेट रहेगा। मॉर्निंग में सबसे पहले उतना फ्रूट को कंज्यूम कर लें। अगर आप उतना फ्रूट कंज्यूम कर लेते हैं, आप उसमें अपना चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को काउंट कर सकते हैं, चाहो तो मत करो। आफ्टर दैट इफ यू इवन टेक दोज टी, इसके साथ में अगर आपने थोड़ा बहुत अपना प्रोसेस फूड, ये रस्क या बिस्किट वगैरह ले भी लिया, इट विल नॉट बी दैट फैटल। उसके बाद अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो थोड़े दिनों में आप इसको सिर्फ एक सिंपल इतने से ही फॉर्मूले को अगर आप फॉलो करते हैं कि मॉर्निंग के अगर आप ब्रेकफास्ट में सबसे पहले अपना पूरा एक रिच बाउल ऑफ फ्रूट्स को लेते हैं, उसमें फ्रूट्स आपको कोई कंपलसरी नहीं है आप सबसे महंगे फ्रूट्स खाओ, आप सस्ते फ्रूट लेके खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसमें बनाना ले सकते हो, आप उसमें ऑरेंजेस ले सकते हो, आप उसमें मौसमी मिलती है मौसमी ले सकते हो, इवन आप लेमन को भी उसमें कंसीडर कर सकते हो। लेमन इज अ वेरी रिच फ्रूट विद हाईएस्ट कंटेंट ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेशन का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी में
एंटीबॉडीज को जनरेट करने के लिए भी सफिशिएंट स्पेस जनरेट होता है और बहुत अच्छा एक हमारी बॉडी को एनर्जी जनरेशन के लिए फ्यूल मिलता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो एक तरह से हमारे शरीर को मारते हैं और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही होते हैं जिनसे हमारी बॉडी में कैंसर क्रिएट होता है। जैसे कि कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, ये सारी चीजें जो आती हैं ये बहुत हैजर्डस हैं आप सबके लिए। तो ये एक तरह के आप समझ लीजिए आप स्लो पॉइजन कंज्यूम करते हैं, आपको टेस्टी तो लगता है बट इसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है। सिमिलरली कैफीन भी जो कहते हैं कि चाय के अंदर एक कैफीन तो होता ही है, इसके साथ में निकोटीन भी होता है। निकोटीन वही एजेंट है जो आपको स्मोकिंग करते टाइम मिलता है। तो आप खुद सोच लीजिए कि आप चाय पीते हो तो आप एक तरह से जो टबैको के अंदर जो पॉइजन है वही आपको दिया जा रहा है, उससे आपको डोपामिन तो मिल रहा है, डोपामिन जनरेट हो रहा है, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके साथ में जो बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है वो आप अभी फील नहीं कर पा रहे। और यही रीजन है कि आज के टाइम में जो ये बीमारी है, जो पेंडेमिक है, ये बहुत तेजी से फैल रहा है, क्योंकि लोगों में अपनी सेल्फ इम्यूनिटी जनरेट करने की पावर ही नहीं है। वो आश्रित हो गए हैं मेडिकेशन के ऊपर। आप तरह तरह की बीमारियां लेके घूम रहे हैं, किसी को कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को ग्लैंड में इन्फेक्शन हो गया, किसी को स्टमक इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है। देखिए ये इन्फेक्शन आज के टाइम में बहुत फ्रीक्वेंट हो गए हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप इन चीजों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। एक, सबसे पहले आपको जल्दी उठने की आदत, बहुत से लोग हैं जो लेट उठते हैं, कईयों ने जॉब का जो अपना प्रोफाइल बना दिया है वो लेट नाइट का उनका रहता है, कॉल सेंटर्स वगैरह में काम करते हैं। तो देखिए ये तो उसका तो ड्रॉबैक है ही है, लेकिन वो उसमें एक काम और कर सकते हैं। जब वो आके यहाँ से सोते हैं तो 4 घंटे की अगर वो नींद निकालते हैं, उसके बाद भी अगर वो उठ के अपना ये काम करके थोड़ा सा बॉडी को मूवमेंट देके वो वापस अपने यहाँ सोने के लिए जा सकते हैं। और एक चीज का और ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में ना इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं लोग कि अपने लिए, अपने रेस्ट के लिए टाइम नहीं निकाल पा सकते हैं। पेंडेमिक की एक बहुत अच्छी बात मैं बताऊंगा कि लोगों के पास इतना समय तो लगा है कि वो चैन से रेस्ट कर सके, सो सके। नहीं तो लोगों ने सोना छोड़ दिया था, काम करे जाते थे, बॉडी में कोर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस हार्मोन लेवल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था कि उनके दिमाग के ऊपर भी वो ओवर स्ट्रेस्ड हो गया था। देखिए बहुत सारी बीमारियां हैं इंक्लूडिंग इनफर्टिलिटी, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये लाइफस्टाइल से जनरेटेड हैं। लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। मैंने ये वीडियो बनाई इसीलिए है और मैं इससे आगे भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं है और जो बताऊंगा आपको वो मैं पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, मेरे को उसका बेनिफिट मिला है, तभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तभी आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं और भी मेरे ऐसे जानकार हैं जिनको मैंने सारी चीजों के बारे में बताया है एंड दे हैव एक्चुअली टेकन द बेनिफिट। बहुत से तो मैं ऐसे बताऊंगा आपको कि मेरे नोन में हैं, उनको मैंने कुछ सिस्टम बताया, उनके घर के आस पड़ोस के लोग दोनों साइड इन्फेक्टेड है कोविड-19 वायरस से, लेकिन उनकी फैमिली पे सिर्फ इसलिए कि वो इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने एक बात मेरी बहुत अच्छी मानी है, दे हैव एक्चुअली कट ऑफ फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स। उन्होंने छोड़ दिया है। मैंने बोला टेम्पररी छोड़ने को, मैंने ये नहीं बोला हमेशा के लिए छोड़ने को, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जब तक उनको मैंने कुछ प्रोसेस बताया था करने के लिए उन्होंने उसको फॉलो किया है और वो सारे ही लोग जो हैं इस चीज का बहुत अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो उनका रोल प्ले कर रही है। उस रोल प्ले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है नारियल पानी। यस, कोकोनट वाटर। आप एक तरह से समझ लीजिए कोकोनट वाटर आपके शरीर के लिए एक तरह की संजीवनी बूटी है। आप कुछ भी दिन में करने से पहले सुबह मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट में 1 या 2 नारियल का पानी पी लेते हैं तो आपका बॉडी के अंदर कभी कोई वायरस इस तरह से आपको बीमार कर ही नहीं सकता, जूझ ही नहीं सकते। अगर हो भी गया, आप ड्यूरिंग अपना उस फ्लू के या फीवर की ड्यूरेशन में आप जब हो जाए आप 5 से 6 7 नारियल अपना दिन का रखिए। नारियल पानी नहीं पी सकते, उसके साथ में कोई भी सिट्रस फ्रूट जूस ऐड कर लीजिए। अगर आप इस प्रोसीजर को भी फॉलो करेंगे तो भी आपका जो बॉडी का रिकवरी रेट है फ्रॉम द वायरस वो इतनी तेज हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कभी बीमार भी हुए थे। और आप बीमारी से उठेंगे, चाहे वो चिकनगुनिया हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो ये कोविड-19 हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो या कोई भी उसके जैसी डिजीज हो, ये सब पे लागू होता है। आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आपकी अपनी बॉडी जो है वही असली हथियार है। योर ओन बॉडी इज द रियल वेपन टू डिस्ट्रॉय दिस पेंडेमिक। आप खुद कर सकते हैं। अगर आप लोग सोचते हैं कि आप कब आएगी वैक्सीन लगवाएंगे या वैक्सीन से बच जाएंगे, तो देखिए हम हजारों लाखों साल से इवॉल्व हुए हैं और
सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप मुंह खोलते हो, अगर मैं इस टाइम पे मुंह खोल के मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे मुंह के अंदर लाखों करोड़ों वायरस जा रहे हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, माई होल बॉडी स्ट्रक्चर, नॉट जस्ट माइंड बट ईच एंड एवरी वन ऑफ योर्स बॉडी स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ दोज वायरसेस। आपकी बॉडी में डेली वायरस घूमते हैं और उन्हीं की वजह से आज आप जिंदा हैं। इस बात को आप मत भूलिए। मैं किसी भी चीज में आपको ये नहीं कहता कि भाई गवर्नमेंट ने जो बोला है आप वो मत फॉलो करो, ये है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी बोला है कि योर बेस्ट वे ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस वायरस इज टू इंक्रीज योर इम्यून सिस्टम। तभी आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा बताया गया और तरह तरह के प्रोसीजर बताए गए। उन्हीं में से एक प्रोसीजर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा कि आपको क्या कैसे करना है, कैसे कैलकुलेट करना है और किस तरीके से आप उन चीजों को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करके और खुद ब खुद अपनी, कहते हैं, एक बॉडी को एक ऐसा ढाल बनाएंगे कि कोई वायरस आके आपको मार ना सके, कुछ कर ना सके। आप अपनी पूरी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। मुझे एक चीज की बहुत खुशी है, वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो को खत्म करने से पहले, कि इस वायरस ने आके एक बहुत अच्छा काम कर दिया है। वो काम ये है कि जो लोग अपने लाइफस्टाइल के अंदर इतने ज्यादा मग्न हो गए थे, इतने ज्यादा खो गए थे, जो समझ ही नहीं पा रहे थे कि रियल लाइफस्टाइल जीने का क्या है, इस वायरस ने वो लोगों को आके समझाया कि आपकी अपनी हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट मैटर करती है। आपकी अपनी लाइफ आपके खुद के हाथ में है। आप जैसा खाओगे पियोगे वही आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बनेगा। अगर आप खाई खराब रहे हो तो आप फिर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि भैया वायरस की वजह से मुझे ये हो गया और मैं तो यहाँ पहुंच गया। आप जानते हैं हॉस्पिटल के अंदर ऑलरेडी कितना पेंडेमिक, किस तरह से कितना बुरा हाल हो रखा है कि वहां पर बेड नहीं मिल रहे हैं लोगों को। कह भी रही है गवर्नमेंट, तो भी अब गवर्नमेंट ने यही कहा कि आप बेस्ट ऑप्शन आपका जो है वो आप घर रह के अपना इलाज करो। घर रह के अपना इलाज क्या करोगे? आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओगे। इम्यूनिटी कहाँ से बढ़ाई जाएगी? अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके। तो ये चीज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और मैं फील करता हूँ it is my utmost duty to help you all with creating a good community that is very much active towards own healthy lifestyle। मेरा बहुत दिनों से, बहुत टाइम से मेरी ये इच्छा हो रही थी कि मैं ये वीडियो सबके साथ में शेयर करूं। और मुझे बुरा भी लग रहा था कि जो लोगों के साथ में, मेरे जानकार, उसके साथ में आज तक अभी तक ऐसा हो रहा है। मैं एक तरह से लगा लीजिए मुझे दुख भी है और इतना बुरा लग रहा है कि मैं उनके साथ में, उनके घर पे जाके दुख में शरीक भी नहीं हो सकता। बहुत अजीब सा लगता है कि कैसा माहौल आ गया है कि आप किसी के शोक में भी नहीं जा सकते, वो भी ऐसे इंसान के कि जो आपके क्लोज हो। मैंने दो ऐसे लोग तो इतने क्लोज है मेरे जिनके मैं नहीं जा पाया, सिर्फ किस लिए? इस पेंडेमिक की वजह से। क्यों? कि हमें मिलने को मना कर दिया गया। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाली आपकी जो पीढ़ियां हो वो सारे बस दूर दूर से फोन पे बात करें या एक दूसरे से कभी ना मिले? ऐसा नहीं है। हम इस चीज से निकल सकते हैं। और एक चीज बता दूं, कोविड कहीं नहीं जाने वाला, कोविड हमेशा यहीं रहने वाला है। तो इस बात को समझना है कि आप, कोविड तो हमेशा से यहीं था, लेकिन आप उसके साथ में जीने की कैसे आदत बना सकते हो, कैसे? मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा आप अपनी हर्ड इम्यूनिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ाना सीखना होगा और मैं आपकी उस चीज में हेल्प करूंगा। मैं सारा एक्सपीरियंस अपना आप सबके साथ में शेयर करूंगा। ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी बनती है और आप सबकी भी ड्यूटी बनती है कि अपने घर परिवार को सेव करने के तरीके को समझें कि कैसे। ये सिर्फ हिंदुस्तान में है जो अभी पॉसिबल हो रहा है। इसके अलावा कोई और देश होता तो शायद ये पॉसिबल ना हो पाता। और बहुत जल्दी मैं आप सबके साथ में एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ कैन यू इंक्रीज योर हर्ड इम्यूनिटी इन ओनली 7 to 10 days। इस बात को समझना है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग SMP Sports and Fitness and my YouTube channel प्रभात शर्मा।